तो अब देखो, अब अपना नया टॉपिक आ रहा है। वो टॉपिक क्या आ रहा है कि जो अपनी कंपोजिशन स्कीम रहेगी, ये स्कीम गुड्स पे भी एप्लीकेबल होगी तो फिर सर्विस पे भी एप्लीकेबल रहेगी। मीन्स जो गुड्स का सप्लायर है वो भी इसको अवेल कर सकता है, और जो सर्विस का सप्लायर है वो भी अवेल कर सकता है। लेकिन दोनों के लिए अलग अलग स्कीम रहेगी। जो गुड्स का सप्लायर है, जैसे अपन नॉर्मली अपने आसपास की किराने की दुकान वगैरह होती है, वो अलग तरीके से अलग स्कीम को फॉलो करेंगे। और जो जैसे सर्विस का सप्लायर है, जैसे कोई कोचिंग है, तो वो अलग स्कीम को फॉलो करेगा। तो ये गुड्स पे भी एप्लीकेबल होगी तो सर्विस पे भी एप्लीकेबल होगी। अब इसमें अपन को क्या बताया कि कंपोजिशन स्कीम में बी ऑप्टेड, कंपोजिशन स्कीम को में भी ऑप्ट कर सकता है फॉर बाई, ऑप्ट की जा सकती है किसके द्वारा, बाई ए टैक्सेबल पर्सन के द्वारा, कि कोई भी टैक्सेबल पर्सन कंपोजिशन स्कीम को ले सकता है। किसके लिए ले सकता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी गुड्स की सप्लाई की पर भी ले सकता है, तो किसी भी सर्विस की सप्लाई पर भी ले सकता है। तो कंपोजिशन जो स्कीम है वो गुड्स की सप्लाई पे भी एप्लीकेबल होगी तो सर्विस की सप्लाई पे भी एप्लीकेबल होगी। इट मस्ट बी नोटेड, ये नोट किया जा सकता है दैट ए टैक्सेबल पर्सन, कि एक जो भी टैक्सेबल पर्सन होगा, टैक्सेबल पर्सन मीन्स जो भी अपना कंपोजिशन डीलर होगा या फिर जो भी कंपोजिशन स्कीम लेने जा रहा है वो पर्सन होगा, कांट ऑप्ट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, वो क्या नहीं कर सकता, टैक्स का पेमेंट नहीं कर सकता। किस रूप में, जो अपना रेगुलर टैक्सेबल पर्सन है वो किस में पे नहीं कर सकता, कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे नहीं कर सकता। इट मीन्स एक तो होता है अपना रेगुलर स्कीम वाला एसएससी, एक होता है अपना कंपोजिशन डीलर। तो जिसने अगर कंपोजिशन स्कीम नहीं ले रखी है वो कंपोजिशन स्कीम के थ्रू टैक्स पे नहीं कर सकता। इसका बेनिफिट कौन ले सकता है, ओनली कंपोजिशन डीलर ही ले सकता है। अंडर कंपोजिशन स्कीम से फॉर सप्लाई ऑफ क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कि कुछ क्लास की गुड्स या सर्विसेज बताएगा, उनपे अपन को क्या करना पड़ेगा, कंपोजिशन स्कीम के थ्रू टैक्स पे करना पड़ेगा अगर अपन कंपोजिशन डीलर है तो। एंड ऑप्ट फॉर रेगुलर स्कीम, और अपन क्या करेंगे, रेगुलर स्कीम को ऑप्ट कर लेंगे। कब, ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स का पेमेंट करने के लिए फॉर सप्लाई ऑफ अदर क्लास ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें अपन को क्या बताया कि कुछ क्लास की गुड्स तो ऐसी हैं जिनपे, गुड्स या सर्विसेज तो ऐसी हैं जिनपे अपन को क्या करना पड़ेगा, कंपोजिशन स्कीम मिलेगा। या फिर दूसरी कुछ क्लास की गुड्स या सर्विसेज ऐसी हैं जिनपे अपन को क्या, कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। तो उस बारे में बता रहा है कि अगर अपन एलिजिबल गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं तो अपन कंपोजिशन स्कीम के थ्रू टैक्स पे कर सकते हैं। और अगर अपन एलिजिबल गुड्स या सर्विस की सप्लाई नहीं कर रहे तो अपन कंपोजिशन स्कीम के थ्रू टैक्स पे नहीं कर रहे। तो इसमें नीचे लिखा है ना कि अगर अदर क्लास के गुड्स या सर्विस की अपन सप्लाई कर रहे हैं तो अपन रेगुलर स्कीम के थ्रू टैक्स पे करेंगे, कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे नहीं करेंगे। अब देखो, अब अपन ने क्या पढ़ा कि जो कंपोजिशन स्कीम होगी वो गुड्स पे भी एप्लीकेबल होगी तो सर्विस पे भी एप्लीकेबल होगी। अब अपन को इसमें बता, कंपोजिशन स्कीम, जैसे मैंने कंपोजिशन स्कीम ले तो ली, मेरा टर्नओवर, जैसे राजस्थान से हूं तो राजस्थान में मेरा टर्नओवर कितना है, मेरा 1.5 करोड़ से अप टू 1.5 करोड़ है, या फिर अब 1.5 करोड़ से कम है। तो मैंने जैसे कंपोजिशन स्कीम तो ले ली, तो मैं क्या बन गया, कंपोजिशन डीलर बन गया। अब जो भी टैक्स का पेमेंट करूंगा, वो टैक्स का पेमेंट किस प्रकार से करूंगा। तो अब जो कंपोजिशन डीलर के लिए टैक्स रहेगी वो कौन कौन सी रहेगी इसके बारे में अपन को बता रहा है।
तो कंपोजिशन स्कीम में जो कंपोजिशन वो 3 टाइप का हो सकता है। 3 टाइप का कौन कौन सा हो सकता है? एक तो वो हो सकता है मैन्युफैक्चरर हो सकता है। मैन्युफैक्चरर के लिए अपन को अलग रेट मिलेगी। जैसे मैन्युफैक्चरर के लिए 1% रेट मिलेगी, जिसमें से 0.5 तो परसेंट हो जाएगी किसकी, सीजीएसटी की, और 0.5 हो जाएगी एसजीएसटी की। ठीक है। दूसरा अपने पास कौन सा हो सकता है कंपोजिशन डीलर? दूसरा हो सकता है रेस्टोरेंट वाला, जो रेस्टोरेंट की गुड्स या सर्विसेज देता है वो। तो दूसरा हो गया अपने पास रेस्टोरेंट वाला। तो रेस्टोरेंट पे कितनी रेट हो जाएगी? 5% हो जाएगी रेस्टोरेंट पे, और उसमें से 2.5% तो हो जाएगी किसकी, एसजीएसटी की, और 2.5% हो जाएगी किसकी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। 50-50% हो जाएगा मीन्स। दूसरा अपन को बता रहा है कि तीसरा कौन हो सकता है? तीसरा हो सकता है अदर ट्रेडर। अदर ट्रेडर मीन्स जो मैन्युफैक्चरर या फिर रेस्टोरेंट के अलावा है, जैसे अपने आसपास के ये शॉपकीपर वगैरह हो गए, ये सब। अदर ट्रेडर लिए कितनी रेट रहेगी? 1% रेट रहेगी, जिसमें से 0.5% तो सीजीएसटी की हो जाएगी, सीजीएसटी हो जाएगा, और 0.5% कितना हो जाएगा, एसजीएसटी का हो जाएगा। ये अपनी टैक्स रेट रहेगी। ठीक है। तो कंपोजिशन डीलर के लिए टैक्स रेट कितनी बताई मैंने? मैन्युफैक्चरर के लिए तो 1% बताई थी, और जो रेस्टोरेंट वाला है उसके लिए मैंने 0.5% बताई है। अदर जो ट्रेडर है, जो मैन्युफैक्चरर या फिर रेस्टोरेंट के अलावा है, उसके लिए रेट रहेगी अपनी 1%। अब ये जो रेट रहेगी वो किसका तो लेंगे अपन, किसका नहीं लेंगे, किस प्रकार से लेंगे, वो अब इसमें पढ़ेंगे अपन। देखो अब अपन को क्या बता रहा है कि रेट ऑफ कंपोजिशन टैक्स, कंपोजिशन टैक्स की रेट क्या रहेगी। तो अपन को क्या बता रहा है सेक्शन 10(1) के अकॉर्डिंग। तो अपन को बता रहा है कि 10(1) में एक कंपोजिशन सप्लायर मीन्स, जैसे मैं कंपोजिशन डीलर हूं, मैं ऑप्ट टू पे, मैं क्या चूज कर सकता हूँ, क्या ऑप्ट कर सकता हूँ, टू पे इन ल्यू ऑफ द टैक्स, जो भी मेरा टैक्स पेबल है बाय हिम अंडर सेक्शन 9(1). 9(1) कौन सी है? जो अपनी रेगुलर स्कीम है। जो भी मैं रेगुलर स्कीम के थ्रू टैक्स पे कर रहा हूँ, उस की बजाय मैं क्या ले सकता हूँ, कंपोजिशन स्कीम ले सकता हूँ। मतलब कि जो भी मैं 9(1) के अकॉर्डिंग मेरा टैक्स निकालूंगा, वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कैसे? वहां पे तो अलग रेट होती थी, जैसे 512 1828 होती थी, लेकिन यहाँ पे मैंने मैक्सिमम रेट कितनी बताई, 5% बताई है। 1% और 5%। तो मैं 1% और 5% से टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाऊंगा। एक कंपोजिशन सप्लायर में ओप्ट टू पे इन ल्यू ऑफ द टैक्स, टैक्स को मैं पे कर सकता हूँ पेबल बाय हिम, जो भी मेरे द्वारा टैक्स पे किया जा रहा है कहाँ पे, 9(1). 9(1) में जो भी टैक्स पे किया जा रहा है उसकी जगह में रिप्लेस क्या कर सकता हूँ, कंपोजिशन वाला टैक्स पे कर सकता हूँ। एन अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेट एट अंडर मेंशन्ड रेट। तो जो टैक्स मेरे को कैसे कैलकुलेट करना होगा, जो मेरे को नीचे बताई गई रेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होगा। तो इनमें देखो ये 4-5 टॉपिक बने हुए हैं, 4-5 हेडिंग है, वो कौन कौन सी है? सबसे पहला होगा सीरियल नंबर। दूसरा हो गया अपना इलिजिबल पर्सन। इलिजिबल पर्सन में जैसे मैंने कौन कौन सा हो गया, एक तो मैंने बताया मैन्युफैक्चरर, दूसरा बताया मैंने रेस्टोरेंट वाला, तीसरा बताया मैंने अदर ट्रेडर। अदर ट्रेडर बताए जो मैन्युफैक्चरर या फिर रेस्टोरेंट के अलावा हो। ठीक है, ये 3 एलिजिबल पर्सन हो गए। तीसरी हेडिंग आ रही है अपनी की रेट कितनी हो सकती है, कांट एक्सीड, कितने से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे अगर टोटल बोले तो जैसे मैन्युफैक्चरर के लिए 1% है, और उसका अगर सीजीएसजी में डिवाइडेशन करे तो वो कितना हो गया, पॉइंट। तो चौथा ऑप्शन कौन सा, टोटल रेट ऑफ टैक्स कांट एक्सीड, मीन्स टोटल रेट कितनी हो सकती है अपनी। एक सेकेंड। तो अब देखो इसमें कौन कौन सी रेट बता रहा है, कैसे बता रहा है अपन को। अब जैसे सबसे पहले तो अपना ऑप्शन का क्या था वहां पे फर्स्ट बॉक्स में, तो
फर्स्ट बॉक्स में था सीरियल नंबर का, सीरियल नंबर में इसने डाल दिया ए पॉइंट, ठीक है। अब ए पॉइंट में अपन को क्या बता रहा है, दूसरा क्या था, एलिजिबल कौन था, एलिजिबल कौन हो जाएगा अपना यहाँ पे, जैसे मैन्युफैक्चरर हो जाएगा, पहला ये आ गया। बी हो गया अपना दूसरा सीरियल नंबर, एलिजिबल कौन हो गया, रेस्टोरेंट वाला। सी हो गया अपना कौन, सी हो गया अपना सीरियल नंबर थर्ड वाला। और सप्लायर कौन हो गया, फिर कौन हो गया इसमें, डीलर कौन हो जाएगा, जो अदर सप्लाई कर रहा है। अदर सप्लाई मीन्स जो मैन्युफैक्चरर या फिर रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा हैं, वो हो जाएंगे। अब इन पे रेट कितनी लगेगी, इन पे रेट कैसे बता रहा है, जैसे ऊपर अपन ने दो टुकड़े पढ़े थे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये तो है अपना देखो सीजीएसटी का, ये तो हो गया अपना ये तो हो गया अपना सीजीएसटी का, सीजीएसटी का ये हो गया एसजीएसटी का। फिर ये इन दोनों का हो गया टोटल का, कि टोटल टैक्स से कितना पे करना पड़ेगा। तो जो भी अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है, जैसे मैं मोबाइल का मैन्युफैक्चरर हूँ, हूँ और मैंने क्या कर रखा है, कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, मीन्स मैं कंपोजिशन डीलर हूँ। तो अब मैं जो भी कंपोजिशन स्कीम में जो भी सप्लाई करूंगा, उस पर टैक्स कितना लगेगा, टोटल तो 1% होगा, लेकिन वो 1% लेंगे किसका। फर्स्ट क्वेश्चन तो अपने सामने ये हो गया कि 1% लेंगे किसका। दूसरा उसका कि 1% वो टोटल टैक्स है उसका डिवाइडेशन किस प्रकार से होगा जीएसटी में, तो सीजीएसटी में इक्वल रेशियो में होगा, मीन्स 50-50 हो जाएगा। तो 1% का कितना हो गया, 0.5 अब देखो 0.5 अपन को लेना किसका है, 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी। मतलब जहां पे मैं मेरा वो ऑफिस है या फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, उस स्टेट या उस यूटी का जितना भी टर्नओवर रहेगा मेरा, उस यूटी या स्टेट का टर्नओवर रहेगा, उसका 0.5% मेरे को लेना पड़ेगा। जैसे मैं राजस्थान का डीलर हूँ, राजस्थान क्या हो गया मेरा, स्टेट हो गया। तो जहां पे अगर मैं राजस्थान में अगर वो सप्लाई कर रहा हूँ, तो उसका कितना ले लूंगा मैं। तो अगर मेरा राजस्थान का टर्नओवर देखेंगे इसी सिचुएशन में, अपन को आउटसाइड का नहीं देखना है, केवल राजस्थान में मेरा कितना टर्नओवर है, उसका 0.5 तो सीजीएसटी हो जाएगा, और 0.5 ही अपना एसजीएसटी हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी यूटी का हूं, अगर यूटी का हूं तो उस यूटी में ही मेरी कितनी टर्नओवर है, विद इन यूटी मेरी कितनी टर्नओवर है, उसका 0.5% ले लेंगे, और टोटल 1% ले लेंगे। ठीक है। जैसे मैं राजस्थान का हूं, मेरा पिछले साल का टर्नओवर है 50 लाख रुपए, तो मेरे को सीजीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, सीजीएसटी 0.5% निकाल लो उसका। जैसे 50 लाख का 1% तो टोटल हो गया 50,000 रुपए। अब 0.5% उसका कितना हो गया, 25,000 रुपए तो मेरे को सीजीएसटी का पे करना पड़ेगा, और 25,000 रुपए मेरे को एसजीएसटी का पे करना पड़ेगा। अपन को टर्नओवर कौन सा देखना है, इन द स्टेट और यूटी, जहां पे वो कंपोजिशन डीलर सिचुएटेड है, उस स्टेट या फिर उस यूटी का अपन को रेट टर्नओवर देखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा आ रहा है रेस्टोरेंट सर्विस। अपन देखो नॉर्मली रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहां पे अपन को गुड्स भी दी जाती है, तो सर्विस भी दी जाती है। गुड्स तो जैसे अपन को खाना दिया जाता है, वो तो गुड्स हो गए अपने लिए। और केटरिंग के द्वारा क्या दिया जाता है, उसके लिए केटरिंग के द्वारा अपन को सर्विस दी जाती है, कि वो खाना अपन को सर्व करे, वो अपन को सर्विस भी दे रहा है। तो रेस्टोरेंट पे अपनी रेट कितनी है, वो भी 5% है, वो है 5%। तो 2.5% तो उसमें सीजीएसटी का हो गया, 2.5% किसका हो गया, एसजीएसटी का हो गया। अब जो 2.5% अपन टैक्स रेट लेंगे, वो किसका लेंगे, वो जो मैन्युफैक्चरर में पड़ा है उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, कि जिस भी स्टेट या फिर यूटी में मैं सिचुएटेड हूँ, जैसे मैं राजस्थान में हूँ, तो मेरा राजस्थान में टर्नओवर कितना है, उस टर्नओवर का अपन 2.5% तो सीजीएसटी ले लेंगे, और 2.5% ही एसजीएसटी ले लेंगे, और टोटल 5% ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद है अपना थर्ड, अदर सप्लायर। अदर सप्लाई मीन्स अदर ट्रेडर हो गए, जैसे अपने नॉर्मली ये अपने आसपास किराने वाले होते हैं। तो अगर ये किराने वाले हैं या फिर अदर ट्रेडर हैं, इन्होंने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, तो इनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके बारे में बता रहा है। इनको भी देखो टैक्स की रेट तो सेम ही रहेगी, कौन सी जो मैन्युफैक्चरर पे होती है वही टैक्स रेट रहेगी, टोटल 1%, और सीजीएसटी का 0.5 रहेगा। लेकिन इसमें मैन्युफैक्चरर से कुछ चेंज आएगा।
चेंज क्या आएगा कि मैन्युफैक्चरर में तो अपन टर्नओवर किसका लेते थे, या तो उस स्टेट का जहाँ पे वो डीलर सिचुएटेड है, या फिर उस यूटी का जहाँ पे वो डीलर सिचुएटेड है, उस स्टेट या फिर यूटी का टर्नओवर का लेते थे अपन। ठीक है। अब लेकिन इसमें क्या करेंगे अपन, किसका टर्नओवर लेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में क्या लेंगे कि 0.5% ऑफ द सीजीएसटी, सीजीएसटी के लिए 0.5% लेंगे, किसका, टर्नओवर ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई। देखो ऊपर तो टर्नओवर में अपनी पूरी सप्लाई कवर हो गई थी, जिसमें टैक्सेबल भी आ गई थी, एग्जम्प्टेड भी आ गई थी, एक्सपोर्ट भी आ गया था, और भी जितनी अपन ने पढ़ी थी वो पूरी की पूरी आ गई। लेकिन अब यहाँ पे अपन को 0.5% किसका लेना है, वो लेना ओनली टैक्सेबल सप्लाई का। जैसे मैं बोल दूं आपको कि मेरे जैसे मेरा एग्रीगेट टर्नओवर तो है कितना, 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का। लेकिन उसमें से मैंने टैक्सेबल सप्लाई कितनी की है, 30 लाख रुपए की है। उसमें से मैंने 20 लाख रुपए मेरी एग्जम्प्टेड सप्लाई है, या फिर अदर सप्लाई है। तो अब मेरे को 0.5% किसका लेना पड़ेगा, टर्न ओवर ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई। या तो मैंने गुड्स या सर्विसेज की जो भी टैक्सेबल सप्लाई की है, उस टैक्सेबल सप्लाई का जो भी मेरा 0.5% होगा वो मैं लूंगा। तो क्या बता रहे हैं अपन को, 0.5% ऑफ द टर्नओवर, कौन से टर्नओवर का, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का इन द स्टेट या फिर यूटी। जैसे मैंने राजस्थान में मेरा एग्रीगेट टर्नओवर तो है 50 लाख रुपए, लेकिन मैंने टैक्सेबल सप्लाई कितनी की, वो 30 लाख ही की। तो अब मेरे को 0.5% मीन्स टोटल 1% लेना पड़ेगा। तो टोटल 1% में 50 लाख का लूं या फिर 30 लाख का लूं, बोलो। प्रिय श्लोका। ये तो अरे ऊपर तो अपन को टर्न ओवर बताया था कि जितना भी स्टेट या यूटी में जितना भी टर्न ओवर होगा उसका लेंगे। लेकिन इस थर्ड सिचुएशन में अपन को क्या बता रहा है कि अपन को उस टर्न ओवर का ही लेना है 0.5%। जो कौन सा टर्न ओवर है अपना, टैक्सेबल सप्लाई का है। तो टैक्सेबल सप्लाई मैंने जैसे टोटल तो मैंने बता दिया आपको 50 लाख, लेकिन टैक्सेबल सप्लाई कितना बताया, टैक्सेबल सप्लाई मैंने बताया 30 लाख है। तो 30 लाख का ही अपन 1% लेंगे। टैक्स जो होगा वो अपना 30 लाख का ही 1% हो जाएगा। टोटल का अपन टोटल टर्नओवर का नहीं देखेंगे, यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर कितना वही देखेंगे। तो टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर कितना है अपना, 30 लाख रुपए। तो 30 लाख का टोटल 1% ले लेंगे। अब इनमें देखो डिफरेंस क्या हुआ नॉर्मली, कि ऊपर तो अपन टर्नओवर किसका दे लेते थे, ऑल ओवर टर्नओवर लेते थे, जिसमें टैक्सेबल एग्जम्प्ट एक्सपोर्ट वगैरह सबको इंक्लूड करते थे। लेकिन अदर सप्लायर में अपन को क्या बोल दिया कि टर्नओवर अपन को किसका लेना है, ओनली टैक्सेबल सप्लाई का ही लेना है। अपन टर्नओवर की मीनिंग या डेफिनेशन पढ़ते टाइम सबसे पहले यही पढ़ा था, टैक्सेबल सप्लाई। तो जितनी भी अपनी टैक्सेबल सप्लाई रहेगी या फिर टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर रहेगा, उसी का अपन 1% या फिर 0.5% लेंगे। आया कुछ समझ में। ओके सर। यस सर। इसके कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा वो करके देखना। उसके बाद आ रहा है अपना सर्विस कैन बी सप्लाइड बाय द कंपोजिशन सप्लायर। अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि जो भी कंपोजिशन डीलर है वो क्या गुड्स के साथ में सर्विस की भी सप्लाई कर सकता है क्या। अपन ने ऊपर क्या पढ़ा कि कंपोजिशन डीलर गुड्स की भी सर्विस दे सकता है तो सर्विस की भी दे सकता है। लेकिन अब अपन को यहाँ पे सर्विस के लिए एक लिमिट बताएगा। कौन सी लिमिट बताएगा, जैसे मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ किसी भी प्रोडक्ट का, तो मैं उस सिचुएशन में सर्विस की सप्लाई कितनी कर सकता हूँ। मीन्स एक लिमिट बता रहा है अपन को कि इस लिमिट से अपन सर्विस की सप्लाई एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो सब सर्विस की कितनी लिमिट बता रहा है वो देखो। सर्विस कैन बी सप्लाइड बाय द कंपोजिशन डीलर या सप्लायर। कंपोजिशन डीलर के द्वारा कितनी सप्लाई, कितनी सर्विस की सप्लाई की जा सकती है। इसकी सेक्शन क्या बता रहा है, सेकंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 10(1) का, 10(1) का सेकंड प्रोविजो बता रहा है अपन को। ए पर्सन हु ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर ए बी सी क्लोज। जो किस में टैक्स पे कर रहा है, उपरोक्त जो ए बी सी पॉइंट है उनमें टैक्स पे कर रहा है,
मीन्स कंपोजिशन डीलर है, ऊपर ABC पॉइंट किसका है, कंपोजिशन डीलर क्या है। तो एक व्यक्ति या फिर एक पर्सन जो किस में टैक्स पे कर रहा है, कंपोजिशन स्कीम के थ्रू टैक्स पे कर रहा है, जो अपन ने ABC में पढ़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो सप्लाई कितनी, सर्विस की सप्लाई कितनी कर सकता है। तो सर्विस की सप्लाई अपन को कितनी बता रहा है, मैक्सिमम लिमिट तो बता रहा है अपन को 5 लाख। अब अपन को देखना है कि दो लिमिट बताएगा, इन दोनों में से जो भी हायर होगी वहां तक की वो क्या कर सकता है, सप्लाई, सर्विस सप्लाई कर सकता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट तो क्या आ रहा है अपना, फर्स्ट पॉइंट तो आ रहा है कि नोट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, कि पिछले साल मेरा उस स्टेट में, जैसे मैं राजस्थान का डीलर हूं तो मेरा राजस्थान में पिछले साल का टर्नओवर था। जैसे टर्नओवर कितना था मेरा, फॉर एग्जांपल मेरा टर्नओवर था 50 लाख रुपए। तो 50 लाख का तो 10% ले लेंगे, ये तो एक ए पॉइंट की वैल्यू आ गई। ए पॉइंट में तो क्या हो गया, ए पॉइंट में तो अपन ने ले लिया 10% ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो भी टर्नओवर है उसका 10%। जैसे कितना आ गया, 50 लाख का 10% 5 लाख रुपए आ गया। ये तो ए पॉइंट में आ गया। दूसरा बी पॉइंट क्या बता रहा है अपन को, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। अब इन दोनों के बाद अपन को लास्ट में क्या लिखा है, विच एवर इज हायर। तो इट मीन्स मैं अगर गुड्स का सप्लायर हूं तो मैं कितनी सप्लाई कर सकता हूँ, या तो 10% ऑफ टर्नओवर का, या फिर 5 लाख। इन दोनों में से जो भी हायर होगा, यहाँ पे तो देखो नॉर्मली दोनों इक्वल आ गए, इनको अपन चेंज करें। जैसे 10% तो आया अपना 7 लाख, और नीचे बताया अपन को 5 लाख। तो अब मैं सर्विस की सप्लाई कितनी कर सकता हूँ, इन दोनों में से हायर कौन सा, वहां तक की सप्लाई कर सकता हूँ। हायर कितना हो गया, 7 लाख रुपए, तो मैं 7 लाख रुपए तक की सर्विस दे सकता हूँ। yes, अगर इसी क्वेश्चन में बोल दे कि 10% तो अपना कितना आया, 10% तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना आया 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। नीचे अपना बी पॉइंट में अपनी वैल्यू है 5 लाख रुपए, तो अब कितनी सर्विस की सप्लाई कर सकता हूँ मैं, 5 लाख, कितने की, 5 लाख, 5 लाख रुपए की मैं सर्विस की सप्लाई कर सकता हूँ, मीन सर्विस की सप्लाई कर सकता हूँ मैं। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये टर्नओवर वाला ध्यान रखना कि टर्नओवर कितना बता रहा है। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको बोल दूं कि मेरा राजस्थान का टर्नओवर तो जैसे 50 लाख है, और मेरा गुजरात का टर्नओवर है वो है 30 लाख है। तो अपन को 10% टोटल टर्नओवर का नहीं लेना है, उसी स्टेट का लेना है जहां पे मैंने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है। जैसे मैंने राजस्थान में ले रखी है, तो राजस्थान का मेरा टर्नओवर कितना है, 50 लाख, तो 50 लाख का ही 10% अपन को लेना है। ठीक है। यस सर, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, नोट आ रहा है। देखो नोट क्या बता रहा है अपन को, इफ एनी एग्जम्प्टेड सप्लाई। अब देखो क्या बता रहा है, एग्जम्प्टेड सप्लाई। अब कई बार क्या होता है कि जो भी ट्रेडर होता है, जैसे मैंने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, लेकिन मैंने किसी को जैसे 5 लाख रुपए लोन का दे दिया। ठीक है, 5 लाख रुपए लोन का दे दिया, और इट मीन्स मैं उससे क्या ले रहा हूँ, इंटरेस्ट भी ले रहा हूँ। इट मीन्स मैंने उसको क्या दी, मेरी सर्विस दे दी उसको। 5 लाख रुपए लोन देकर मैंने उसको 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए जो मेरे को इंटरेस्ट मिला, उस 1 लाख रुपए के बराबर मैंने क्या दे दी उसको, मैंने अपनी सर्विस दे दी। तो क्या जो मैंने ये सर्विस दी है इसको उपरोक्त लिमिट में, जैसे 5 लाख और 10% अपन ने पढ़ा था, उसमें इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये अपन को बोल रहा है कि इस ऐसी सर्विस को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने लिए एग्जम्प्टेड सर्विस है। अगर अपन किसी को लोन देते हैं तो उसके अपन को जीएसटी थोड़ा ना लगता है उस पे। जैसे अपन बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं या फिर बैंक से अपन कोई भी लोन लेते हैं, तो उस सिचुएशन में बैंक अपन से जीएसटी थोड़ा ना लेता है। ये यस सर। आपने जब सर्विस का डेफिनेशन पढ़ा था उस टाइम पढ़ा नहीं था क्या, कि क्या पढ़ा था कि उस टाइम अपन ने क्या पढ़ा था कि सर्विस की डेफिनेशन में अपन उसको मनी को इंक्लूड नहीं करते, गुड्स को इंक्लूड नहीं करते, और सिक्योरिटीज को इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पे मनी है, तो मनी के रूप में मैं दे तो रहा हूँ उसको सर्विस। वैसे जैसे मैंने बैंक में 10 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए, तो मैं बैंक को क्या दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ।
या फिर बैंक मेरे को सर्विस दे रही है। तो जो अगर एग्जम्प्टेड सर्विस दी है मैंने, तो उस पे जो भी मेरे को इंटरेस्ट मिला या फिर जो भी डिस्काउंट मिला, उसको अपन को उसमें इंक्लूड नहीं करना है। किसमें? जो ऊपर अपन ने लिमिट पड़ी है ना, 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर, उसमें इंक्लूड नहीं करना है। इफ एनी एग्जम्प्टेड सर्विस, जैसे कोई भी एग्जम्प्टेड सर्विस लाइक डिपॉजिट, या तो मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, या लोन दे दिया, या फिर एडवांस दे दिया। एडवांस दे दिया किसके बदले दे दिया? एनी इंटरेस्ट, किसी भी इंटरेस्ट के बदले या फिर डिस्काउंट के बदले दे दिया। इंटरेस्ट या फिर डिस्काउंट के बदले दे दिया, या फिर मेरे को क्या इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिल रहा है, इट मीन्स मेरे को सर्विस मिल रही है। जैसे मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाया, बैंक से मेरे को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट मिल रहा है तो इट मीन्स बैंक मेरे को क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। तो ये सर्विस अपने लिए क्या हो गई? एग्जम्प्टेड सप्लाई हो गई। तो ये जो सप्लाई रहेगी, इस सप्लाई की वैल्यू को अपन ने जो ऊपर लिमिट पड़ी थी, 2 लिमिट, 10% और 5 लाख, उसमें अपन को इंक्लूड नहीं करना है। तो क्या बता रहा है? डिस्काउंट हैज बीन रिसीव्ड, अगर डिस्काउंट मिला है देन सच अमाउंट्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड। तो इस प्रकार के अमाउंट को अपन को इंक्लूड नहीं करना है। गया है तो वहां से थोड़ा बहुत एकता ये मेन जहां से पहले वो होता है। अरे भाई म्यूट रखो। तो इट मीन्स क्या बोल रहा है कि देन सच अमाउंट्स है नॉट बी इंक्लूडेड। तो इस प्रकार की जो ये अमाउंट रहेगी वो किस में इंक्लूड नहीं होगी? इन द लिमिट ऑफ 10%, जो ऊपर अपन ने ए पॉइंट में पढ़ा था 10%, बी पॉइंट में पढ़ा था 5 लाख। तो इस लिमिट में अपन को इंक्लूड नहीं करना है। आया समझ में? हाँ सर, आ गया। तो ये देखो अपना कंपोजिशन स्कीम का था। उसके बाद कंपोजिशन स्कीम का अभी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। तो अब देखो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, वो करना। आज इतना ही करें। कंपोजिशन देखो स्कीम थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, तो इसको एक बार अभी रिवाइज कर लेना। और श्लोका तुमने कल क्लास नहीं ली थी, तो उसके बारे में कुछ ज्यादा तो पढ़ा नहीं था। तो